पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, कब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाइए। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाइए। अंगूरी उनकी खत्म हुई, यीशु से तू ये कहना। अंगूरी उनकी खत्म हुई, यीशु से तू ये कहना। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम के जन्म के उपलक्ष्य में नोवेना का 8वां दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। मैं पुनः इस नोवेना प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए भक्तिपूर्वक इस नोवेना में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने अपने पुत्र एवं हमारे मुक्तिदाता को इस संसार में भेजने के लिए एक आज्ञाकारी नारी को चुना एवं पवित्र किया। स्वर्गदूत गब्रिएल ने उन्हें कृपा पात्री कहा। आइए हम भी उसका सम्मान और आदर में कहें, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हे माँ मरियम, जब स्वर्गदूत ने आपको मुक्तिदाता के जन्म का संदेश सुनाया तो आपने नम्रता पूर्वक कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। नम्रता एवं आज्ञा पालन के वरदान के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मुक्तिदाता को जन्म देने के लिए आपको कोई उचित और अच्छा स्थान नहीं मिला, एक गौशाले का सहारा लेना पड़ा। जीवन की असुविधाओं को सहर्ष ग्रहण करने की कृपा के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मंदिर में अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाते समय सिमियोन ने कहा, देखिए इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। आपने उन वचनों को हृदय में संचित रखा और उन पर मनन किया। पवित्र वचनों को सुनने और उस पर चलने की कृपा के लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यीशु को खोजने पर उसे मंदिर में पाने वाली पवित्र माँ, अपने जीवन में जब भी हम मुक्तिदाता को खोएं, ढूंढने और पाने की कृपा के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर लटकते और तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर भी ना टूटने वाली हे महान विश्वासी माँ, दुख तकलीफ में ना टूटने के वरदान के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर,
तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए माँ मरियम को एक महान सहायक बनाया। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं कि हम उनके महान गुणों का अनुकरण कर उनकी तरह तेरी सच्ची संतान बनने की कृपा प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम बड़े विश्वास के साथ प्रणाम मरिया एक साथ बोले। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आइए हम पवित्र वचन को सुने। योहन के सुसमाचार से पाठ, अध्याय 19 वाक्यांश 25 से 27 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। इस प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अभी अभी हम लोगों ने पवित्र वचन को सुना। वहां पे हम विशेष रूप से माता मरियम के बारे में सुनते हैं और अन्य नारियों के बारे में। माता मरियम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच टंगे हुए हैं, हमारे लिए दुख झेल रहे हैं और माता मरियम अपनी आंखों से देख रही है। जब हम माता मरियम के बारे में सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमें ईश्वर की योजना हमारे लिए और विशेष करके माता मरियम के लिए क्या है उसके बारे में मनन करते हैं। ईश्वर की योजना हमारे लिए यही है कि हम मनुष्य मुक्ति पाए, बंधन से छुटकारा पाए, और इसलिए ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को माता मरियम के द्वारा इस संसार में भेजते हैं। और उसका सुंदर उदाहरण हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 1 वाक्य 28 में। वहां पे हम देखते हैं ईश्वर का दूत गब्रिएल माता मरियम के पास आता है, नमन करता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। ये ईश्वर की योजना है कि ईश्वर माता मरियम के साथ है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 31 में पुनः स्वर्गदूत कहता है, देखिए आप गर्भवती होंगे, पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम ईसा रखेंगी, वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। दूत ने कहा, इन सारी योजनाओं को माता मरियम ने सुना, विचार विमर्श किया और अंत में बड़े विश्वास के साथ उन्होंने कहा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में पढ़ते हैं, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। तब से माता मरियम अंतिम पल तक ईश्वर की योजना में बनी रहती है, कदम कदम में प्रभु का साथ देती है, सुख दुख में प्रभु का साथ देती है। यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह घोर पीड़ाएं सहते हैं, माता मरियम उनके साथ रहती है, दुख दर्द पीड़ाओं को सहती है। और इन सारे दुख और पीड़ाओं में माता मरियम ने ईश्वर की योजना को देखा और स्वीकार किया। सुंदर घटना हम पढ़ते हैं, क्रूस की यात्रा चौथा स्थान में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और अपनी दुखित मां का मिलन के बारे में। और आज भी हम देखते हैं जिस पाठ को हम लोगों ने सुना, क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह पुकारते हैं, भद्रे यह आपका पुत्र है। और उस शिष्य से कहते हैं जिससे वह प्यार करते थे, ये आपकी माँ है। तब से माता मरियम हमारी माँ है, कलीसिया की माँ है, संसार की माँ है, क्योंकि इस माँ ने संसार में होने वाले सारे दुखों को देखा है, अनुभव किया है और स्वीकार भी किया है। इसलिए आइए जब हम माता मरियम
के नोवेना प्रार्थना में भाग लेते हैं। प्रत्येक दिन माता मरियम के एक एक गुणों पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं। आज भी हम माता मरियम के बारे में मनन कर रहे हैं, तो संदेश और शिक्षा माता मरियम के द्वारा यही लें कि जो कुछ भी हमने सुना है वचन के द्वारा, पाठ के द्वारा, ईश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ईश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। ईश्वर की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बदलने का प्रयास किए, जैसे माता मरियम ने किया। माता मरियम के बारे में देखते हैं, शुरू से अंतिम पल तक अपने आप को पवित्र रखती है, निष्कलंक रखती है। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन को अपने हृदय में संजय कर रखी है, अपने हृदय में रखी है, और उस वचन पर दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण मनन चिंतन करती है और उसके द्वारा शक्ति प्राप्त करती है। तो आइए हम भी यह निर्णय लें कि जो वचन मैं और आप सुने हैं उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। ईश्वर हमें शक्ति, सामर्थ्य और कृपा से भर दे। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता से अपने निवेदनों को प्रभु के समक्ष लाएं। हे पिता परमेश्वर, हम निसंतान दंपतियों को तेरे चरणों पर समर्पित करते हैं। उनके आंसू पोंछ डालना, जैसे अब्राहम और सारा के जीवन में, जकरियस और एलिजाबेथ के जीवन में कार्य किया, वैसे हजारों निसंतानों पर कार्य करना। आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के साथ तेरी स्तुति करने के लिए उन्हें योग्य बनाना, इस कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं युवक युवतियों के लिए जो अपने जीवन साथी के तलाश में है, जो नौकरी की तलाश में है, नया कार्य करने के लिए योजना बनाते हैं, पढ़ाई के लिए एडमिशन के लिए कोशिश करते हैं। हे प्रभु, तुझसे प्रेरित होकर हर एक निर्णय लेने के लिए उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक देना, उनके संपूर्ण जीवन को अपने अधिकार में रखना, इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु का वचन कहता है, तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार होने दे। इस वचन की योग्यता से गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पतालों में, घरों में पड़े रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें स्पर्श करना, चंगाई देना। प्रार्थना करते हैं उन रोगियों के लिए जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है, सेवा देने के लिए कोई नहीं है। हे प्रभु, आप ही उनके सब कुछ प्रबंध करना, हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अनाथ और विधवाओं के लिए जो दुर्बल है, निसहाय है। तू उनके जीवन में शक्ति प्रदान करना ताकि वे हिम्मत न हारे, अपने जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले, इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मरणासन्नों के लिए जो मृत्यु के शैया में है, जो अंतिम श्वास ले रहे हैं। उनकी आत्मा को शक्ति और बल प्रदान कर, पाप क्षमा करके संतों की संगति में उन्हें स्वीकार करना, इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए इन सारी प्रार्थनाओं को, और जो हम प्रकट नहीं किए हैं किंतु हमारे मन और हृदय में है, उन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को बड़ी विश्वास के साथ एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल
परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, कृपया हमें अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदा शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें तथा प्रतापी और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुख से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।